गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के 10 क्वेश्चन जो शॉर्ट हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी इन द सिटी। अब वो जो है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि ग्रैंड मदर और जो ग्रैंड सन है वो दोनों सिटी में चले जाते हैं। तो क्या चीज़ें ऐसी थी जिससे कि ग्रैंड मदर अनहैप्पी रहती थी सिटी में। इन द सिटी द फ्रेंडशिप बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड द लिटिल ग्रैंड सन केम अंडर स्ट्रेन। तो उन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी, स्ट्रेन मीन्स होता है तनाव आ जाना, उन दोनों के बीच तनाव आ गया था। सी वॉज डिस्टर्ब बिकॉज सी कुड नॉट गो विद हिम टू स्कूल, क्योंकि वो डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि वो उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। नोर हेल्प हिम विद हिज लेसन, ना ही उसके लेसन में वो उसकी मदद कर पाती थी। सी डिड नॉट अप्रूव ऑफ इंग्लिश एजुकेशन पर्टिकुलरली द म्यूजिक लेसन, उन्हें जो है वो मतलब अप्रूव नहीं करती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था या वो अनुमति नहीं देना चाहती थी अपने ग्रैंडसन को इंग्लिश पढ़ने के लिए और म्यूजिक लेसन के लिए। द ऑथर एज ही ग्रू अप गोट अ रूम ऑफ हिज ओन, अब जैसे जैसे जो ऑथर होते हैं वो बड़े होते हैं तो उनको उनका खुद का एक रूम मिल जाता है। द ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन दैम अपसेट हर, वो जो डिस्टेंस उनके बीच बढ़ता चला जा रहा था, वो जो दूरी उनके बीच हो गई थी, उससे वो अपसेट रहने लगी थी। ऑल दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें अनहैप्पी करती थी। तो यहाँ पर हमने जाना कि सबसे पहले जो उनके बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा था, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो कम होती चली जा रही थी, वो डिस्टर्ब रहती थी उनके स्कूल की वजह से, क्योंकि वहाँ पर वो उनकी मदद नहीं कर पाती थी, स्कूल में नहीं जा पाती थी, और जो इंग्लिश एजुकेशन थी या म्यूज़िक लेसन था वो उसे पसंद नहीं करती थी। और फिर क्या हुआ कि जब ऑथर बड़े हो गए तो उन्हें उनका खुद का कमरा दे दिया गया, जिसकी वजह से जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ही अनहैप्पी रहती हैं। What was grandmother's attitude toward English education and music lesson at school? ग्रैंडमदर का क्या एटीट्यूड था इंग्लिश एजुकेशन की तरफ और जो स्कूल में म्यूजिक लेसन दिया जाता था उसके बारे में पूछा जा रहा है। द ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड फैशन इन हर थिंकिंग एंड सी हर सेल्फ वॉज नॉट मच एजुकेटेड। तो जो ग्रैंड मदर थी वो ओल्ड फैशन थी, उनके जो विचार थे वो पुराने थे और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वो एजुकेटेड नहीं थी ज़्यादा। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इन इंग्लिश स्कूल, वो जो इंग्लिश स्कूल में वो जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो उस पर विश्वास नहीं करती थी। सी वॉज अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन एज इट इम्पार्टेड नो रिलीजियस टीचिंग, तो वो जो है इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनका मत था कि ये जो है दूर ले जाती है रिलीजियस टीचिंग को अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं। सी वॉज ऑफ द व्यू डैट म्यूजिक वाज मीट ओनली फॉर बैगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, तो उनका मानना ये भी था कि ये जो म्यूज़िक है, इस तरह की जो शिक्षा दी जाती है ओनली ये केवल बैगर्स के लिए होती हैं और प्रोस्टिट्यूट्स के लिए होती हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर व्हेन इट वाज ब्रोकन। आई होप ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। The common link between old lady and her growing up grandson was that they shared the same room in the city for several years. तो सिटी में आने के बाद भी उनका जो लिंक होता है फ्रेंडशिप का वो बना रहता है। उनका जो ग्रैंडसन था वो ग्रो कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है, लेकिन वो कुछ सालों तक एक ही कमरे में रहती हैं। इट वाज ब्रोकन, लेकिन ये कब टूटता है? व्हेन ही वाज वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड गोट अ रूम ऑफ हिज ओन, और जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगता है उन्हें खुद का कमरा दे दिया जाता है। सी वाज लेफ्ट अलोन बट सी एक्सेप्टेड हर अलूफनेस क्वाइटली, अब क्या होता है, वो अकेली रह जाती हैं लेकिन वो उस अकेलेपन को चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेती हैं, अपना लेती हैं। हाउ डिड द ओल्ड ग्रैंड मदर
कीप हर सेल्फ बिजी इन द सिटी होम। अब जब ग्रैंडसन जो है वो अपनी पढ़ाई करने लगता है, उसे अलग रूम दे दिया जाता है, तो जो ग्रैंड मदर होती हैं वो किस तरह से अपने आप को बिजी रखती हैं शहर में। वैन द ऑथर गोट अ रूम ऑफ हिज ओन इन द सिटी होम, जब ऑथर को अपना खुद का कमरा दे दिया जाता है सिटी होम में, द ओल्ड लेडी एक्सेप्टेड हर अलूफनेस काल्मली, तो बिल्कुल शांति से वो अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। सी वर्कड ऑन हर स्पिनिंग व्हील, वो अपने चरखे पर काम करती हैं। ऑल डे, पूरा दिन वो इसमें लगी रहती हैं। एंड रिसीटेड हर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर गाती रहती हैं, वो दोहराती रहती हैं। ओनली इन द आफ्टरनून डिड ही टेक अ हाफ आवर ब्रेक टू रेस्ट एंड टू फीड द बर्ड्स। अब वो जो है उन्हें, वो दोपहर को बस आधे घंटे के लिए आराम करती हैं और जो बर्ड्स आती हैं उन्हें फीड कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ग्रैंड मदर्स फ्रेंडशिप विद द स्पैरो इन द सिटी। तो किस तरह से हमें संक्षिप्त विवरण देना है कि किस तरह से जो स्पैरो हैं सिटी में ग्रैंड मदर के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होता है। द ओल्ड ग्रैंड मदर लॉस्ट इवन द लास्ट लिंक ऑफ फ्रेंडशिप विद द ऑथर, सो ही मेड फ्रेंड विद द स्पैरो। जब जो ग्रैंड मदर होती हैं वो अपना लास्ट लिंक फ्रेंडशिप का ऑथर के साथ खो देती हैं, तो वो किसके साथ फ्रेंडशिप करती हैं? स्पैरोज के साथ फ्रेंडशिप करती हैं, यानी कि पक्षियों के, चिड़ियों के साथ फ्रेंडशिप बनाती हैं। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, सी थ्रू स्मॉल बिट्स ऑफ ब्रेड्स टू द बर्ड्स, अब वो छोटे छोटे टुकड़े उन पक्षियों को डालती हैं। Who even sat on her shoulders and her head, अब वो पक्षी इतने घुल मिल जाते हैं उनसे कि वो उनके कंधों पर बैठ जाते हैं, उनके सिर के ऊपर बैठ जाते हैं। आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, द स्पैरो ऑल्सो ग्रीव्ड फॉर हर, जो स्पैरोज होती हैं वो भी उनके लिए दुख जताती हैं। थाउजेंड्स ऑफ दैम मेड अ सर्कल राउंड हर, हजारों की संख्या में जो बर्ड्स होती हैं, स्पैरोज होती हैं, वो उनका सर्कल बना लेती हैं जब उनकी डेथ हो जाती है। दे मेड नो नॉइज, वो हर दिन तो आवाज़ करती थी, लेकिन उस दिन क्या होता है, वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती हैं। नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं करती हैं। दे रिफ्यूज टू ईट द क्रम्स ऑफर्ड दैम, जो क्रम्स यानी कि रोटी के छोटे टुकड़े उन्हें ऑफर किए जाते हैं वो उन्हें खाने से भी मना कर देती हैं। दे फ्लू अवे ओनली आफ्टर हर डेड बॉडी वाज टेकन अवे, और वो तब उड़ जाती हैं जब उनका जो मृत शरीर होता है, डेड बॉडी होती है, उसे ले जाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, व्हाट वाज इट दैट वन कुड नेवर टेल, क्या था वो कि जो कोई भी नहीं बता सकता था उनकी एज के बारे में। तो देखिए जानते हैं। द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडी फॉर 5 ईयर्स, अब जो ऑथर होते हैं वो 5 साल के लिए अपनी पढ़ाई को करने के लिए विदेश जाते हैं। ही हैड अ फियर दैट ग्रैंड मदर वुड बी बैडली अपसेट, अब उन्हें डर था कि जो ग्रैंड मदर है वो बहुत बुरी तरह से अपसेट हो जाएंगी। एंड माइट नॉट बी एबल टू बियर द सेपरेशन, और वो जो है उनसे अलग होना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एट हर एज सी कुड डाई एनी डे एनी मोमेंट, और वो सोचते थे कि उनकी एज में वो कभी भी मर सकती हैं, किसी भी दिन उनकी डेथ हो सकती है और किसी भी क्षण हो सकती है। नो बडी कुड टेल हाउ लॉन्ग शी वुड स्टे अलाइव, और कोई नहीं जान सकता था ये कि वो कितने दिन और जीवित रहेंगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन हाउ द ग्रैंड मदर सा द नैरेटर ऑफ एट द स्टेशन एंड देन सेलिब्रेट हिज होम कमिंग। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ग्रैंड मदर के बारे में पूछा जा रहा है कि जब नैरेटर स्टेशन पर जाते हैं तो किस तरह से वो रिएक्ट करती हैं, और जब वो वापस आते हैं उनकी होम कमिंग को किस तरह से वो सेलिब्रेट करती हैं।
द ओल्ड ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हर डियर ग्रैंडसन ऑफ। अब जो ओल्ड ग्रैंड मदर होती है वो रेलवे स्टेशन पर अपने ग्रैंडसन को छोड़ने के लिए जाती है। सी शोड नो सेंटिमेंट्स नो इमोशन। अब वो वहाँ पर कोई भी वो बिल्कुल भावुक नहीं होती हैं, वो अपना इमोशन शो नहीं करती हैं। सी ओनली किस्ड हिज फोरहेड। केवल वो ऑथर के फोरहेड पर, माथे पर किस करती हैं। सी वाज स्टिल देयर टू रिसीव हिम एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं और जो ऑथर हैं वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं, तो जो ग्रैंड मदर होती है उन्हें रिसीव करने के लिए भी जाती हैं। सी सीम्ड टू बी वेरी हैप्पी। उस समय वो बहुत खुश दिखाई देती हैं। इन द इवनिंग, उसी शाम को, सी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग बाई सिंगिंग सॉन्ग एंड बीटिंग द ड्रम्स। अब वो शाम को क्या करती हैं, उनके घर आने पर वो सिंगिंग यानी कि गीत गाती हैं और ड्रम बीट करती हैं, ड्रम बजाती हैं। सी वॉज सो टायर्ड दैट सी वॉज टेकन इल एंड सी डाइड द नेक्स्ट डे। तो अगले फिर क्या होता है, वो इतना थक जाती हैं कि वो बीमार पड़ जाती हैं। इतनी खुश होती हैं कि वो गाना गाती रहती हैं, ड्रम बीट करती रहती हैं, और वो फिर बीमार पड़ जाती हैं और अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ओनली वंस डिड द ग्रैंड मदर नॉट प्रे, व्हेन एंड व्हाई डिड सी ब्रेक दैट रूटीन। केवल एक बार ऐसा होता है कि जो ग्रैंड मदर होती हैं वो प्रे नहीं करती हैं, वो प्रार्थना नहीं करती हैं। व्हेन कब, एंड व्हाई और क्यों वो अपना रूटीन ब्रेक करती हैं। कब और क्यों वो अपने रूटीन को ब्रेक करती हैं। तो देखिए, द ग्रैंड मदर वॉज वेरी पंक्चुअल एंड रेगुलर इन हर प्रेयर एंड काउंटिंग ऑफ बीड्स। जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत पंक्चुअल थी और रेगुलर थी, मतलब हर रोज टाइम से उन्हें ये काम करना होता था कि वो अपनी प्रेयर करती थी, और जो बीड्स होती थी, उन्होंने जो माला ली हुई थी उनके मनकों को गिनती थी। सी मिस्ड दैम ओनली वन डे। केवल एक दिन वो ऐसा नहीं करती हैं। किस दिन वो ऐसा नहीं करती हैं? ऑफ द रिटर्न ऑफ द ऑथर फ्रॉम अब्रोड। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, इसे आप सही कर लेंगे। वो दिन कौन सा था? जब जो ऑथर हैं वो विदेश से वापस लौट कर आते हैं, उस दिन वो ये अपना जो उनका हर रोज का रूटीन था उसे मिस कर देती हैं। सी कलेक्टेड सम वुमेन। वो कुछ औरतों को इकट्ठा करती हैं। गोट एन ओल्ड ड्रम। वो एक पुराना सा ड्रम लेती हैं। बीट इट एंड सैंग ऑफ द ऑथर्स होम कमिंग। और वो ऑथर के आने के गीत गाती रहती हैं, बहुत खुश होती हैं। दैट वाज द ओनली डे इन हर लाइफ व्हेन सी ब्रोक द रूटीन। केवल वही एक दिन था जब उन्होंने अपने रूटीन को ब्रेक किया था, तोड़ा था। देखते हैं 19 क्वेश्चन को। डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ द ओल्ड लेडी डाइड पीसफुल्ली। हमें क्या डिस्क्राइब करना है, संक्षिप्त में डिस्क्राइब करना है कि जो ओल्ड लेडी हैं वो कैसे पीसफुल्ली मर जाती हैं। बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेनिंग। उन्हें बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। एट सच एन ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज में जब वो बहुत ज़्यादा तनाव झेलती हैं। द ग्रैंड मदर वाज टेकन इल। तो ग्रैंड मदर बीमार पड़ जाती हैं। सी न्यू फॉर सर्टेन दैट हर एंड वाज नियर। और वो जान जाती हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो नज़दीक है, उनका जो अंत है वो नज़दीक ही है। सो सी डेक्लाइन टू टॉक टू एनीबडी। इसलिए वो किसी से भी बात करने के लिए मना कर देती हैं। सी वांटेड टू स्पेंड द लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ प्रेइंग एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी। वो केवल क्या चाहती थी कि उनकी जो लाइफ के आखिरी क्षण बचे हुए हैं वो प्रे करने में उन्हें गुजारें। जो उनकी मनकों की माला थी उनके साथ वो अपना आखिरी टाइम गुजारें। देन स्लोली हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। तो लास्ट में क्या होता है कि उनके जो होठ हैं, जो हमेशा प्रेयर बोलते रहते थे, आपने चैप्टर में भी पढ़ा था, वो जो है शांत हो जाते हैं। उनके जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि उनकी प्रेयर जो है वो बंद हो जाती है, और उनके हाथों में जो माला होती है वो भी गिर जाती है उनकी लाइफलेस फिंगर से। दस सी डाइड पीसफुल्ली। इस तरह वो शांति से मर जाती हैं। आगे देखते हैं 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। हाउ एंड व्हाई डिड द स्पैरो mourn the death of the old
ग्रैंड मदर। तो जो स्पैरोज थी जिन्हें ग्रैंड मदर से इतना लगाव था, तो किस तरह से वो दुखी होती हैं, किस तरह से वो विलाप करती हैं। द एसोसिएशन और फ्रेंडशिप ऑफ द ओल्ड लेडी विद द स्पैरो बिगिन इन द सिटी। अब जो स्पैरो थी और वो जो ओल्ड लेडी थी, उन दोनों की फ्रेंडशिप कब होती है? जब वो शहर में आ जाती है, शहर से शुरू होती है। लेफ्ट अलोन सी शाउट द कंपनी ऑफ द स्पैरो। अब जब वो, तो क्या होता है कि वो अकेली रह जाती हैं, तो वो स्पैरो की कंपनी को जो है अपना लेती हैं, वो स्पैरोज से अपनी फ्रेंडशिप बना लेती हैं। सी फेड दैम एवरी डे इन द आफ्टरनून। अब वो हर रोज़ दोपहर को उन्हें खाना खिलाती हैं। द बर्ड्स बिकेम वेरी फ्रेंडली एंड अटैच्ड विद हर। अब जो बर्ड्स थी वो उनकी बहुत ज़्यादा उनकी दोस्त बन जाती हैं, बहुत फ्रेंडली हो जाती हैं और उनसे बहुत लगाव करने लगती हैं। सो दे फेल्ट बीवर्ड व्हेन सी डाइड। तो इसलिए वो बहुत उदास हो जाती हैं जब वो मर जाती हैं। दे गैदर्ड अराउंड हर। वो उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। एंड सैट क्वाइटली अंटिल द डेड बॉडी वाज कैरिड ऑफ। और वो तब तक बिल्कुल शांत वहाँ पर बैठी रहती हैं जब तक डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है। तो यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को। तो अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।